1978 के बाद जो मौका आया है, ऐसा लग रहा है राधा रानी अपने चरणों में चला रही हूँ। देखिए ये दृश्य आप देखिए, ये दृश्य बड़ा ही अलग आपको दिखाई देगा। श्री वृंदावन के निकट बहत हो और लहरन की छवि आवे, सो जमुना मैया तेरो दरस मोहि भावे, सो जमुना मैया। ठाकुर जी यहाँ पर गोपियों के वस्त्र ले गए थे, तभी से इसका नाम तीर घाट पड़ा। आप देखेंगे ये वही वृक्ष है और इसके नीचे आप देखेंगे स्वयं यहाँ पर यमुना जी यहीं पर ही आ गई हैं। अनेक भक्त अनेक श्रद्धालु यहाँ पर परिक्रमा लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत शांति मिल रही है मन को, जैसे लग रहा है स्वर्ग में आ गए हो। ड्रोन के जरिए मैं आपको दिखाता हूँ यमुना का जल स्तर कितना बढ़ गया है। आप इधर की साइड देखेंगे तो जो घर यहाँ पर बने हुए हैं, यहाँ पर यमुना का जल आ गया है। पास में ही बांके बिहारी मंदिर है और इधर की अगर साइड से दिखाऊं आपको तो वहाँ पर काली दह है। वृंदावन धाम को बास बलो या पास बह यमुना रस रानी, जो नर नहा के ध्यान धरे बैकुंठ मिले तिनकी राजधानी। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ, मैं हूँ वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पर। आप देखेंगे ये परिक्रमा मार्ग है और इस जगह को कालीदह मार्ग कहा जाता है। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये सीधा आपको बांके बिहारी मंदिर की ओर ले जाता है। और इधर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने लीला की है, कालिया नाग का मर्दन किया था। ये वही घाट है कालीदह घाट। आप ये वृक्ष सामने आप देख रहे हैं, इसी वृक्ष के ऊपर से ठाकुर जी ने छलांग नीचे यमुना जी में लगाई थी और ये यहाँ पर फिर से यमुना जी यहाँ आ गई है। द्वापर युग की एक बार फिर से याद आ गई है और इसी वृक्ष के पास ठाकुर जी के चरणों के निशान भी हैं। और ये घाट जब था तो यहाँ पर जब ब्रजवासी परेशान थे कालिया नाग से, तब ठाकुर जी ने उसका मर्दन किया था। और इसी यमुना जी में आप जो दृश्य देख रहे हैं, इसी जगह पर यमुना जी में ठाकुर जी कूदे थे। और जब ब्रजवासियों को बड़ी परेशानी हुई कि हमारा कृष्ण कहाँ गया, तो देखा कि भगवान कालिया नाग का मर्दन करने के बाद उसी के ऊपर से नाचते हुए यहाँ पर आए। यही वही स्थान है और आप देखेंगे ठाकुर जी का यहाँ पर अभी ये विग्रह भी यहाँ पर है। पूरा ये कालीदह आप देख रहे हैं, इसी जगह पर फिर से यमुना जी आ गई है और ये अनेक भक्त अनेक श्रद्धालु यहाँ पर परिक्रमा लगा रहे हैं, यमुना जी में से होकर निकल रहे हैं। एक खुशी की बात है कि यमुना जी अपने स्वरूप में पुनः से वापस आ गई है। ऐसा कहा जाता है कि 2 साल पहले भी यहाँ पर जल आया था, लेकिन फिर अब फिर से जल आ गया है। हालांकि यहाँ आसपास की अगर बात करेंगे तो यहाँ कॉलोनियाँ हैं, वो उनमें पानी भर गया है। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो धीरे धीरे करके वहाँ से जा रहे हैं छोड़ के। हरे कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे जी। यमुना जी आ गई हैं यहाँ पर। बिल्कुल आ गई हैं, आके दर्शन दे दिया यमुना जी ने, अच्छा लगा। हम तो होके आए हैं यमुना किनारे भी। कोई नहीं। हाँ, पहले तो यमुना जी यहीं वहा करती थी, कहते हैं कृष्ण यहीं पर कूदे थे, कालिया नाग का मर्दन किया था। यही समझ लो कलयुग में कृष्ण जी फिर आ गए हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर जब यमुना जी के दर्शन आप पास में कर रही हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत शांति मिल रही है मन को, जैसे लग रहा है स्वर्ग में आ गए हो। आप बताइए माता जी, आपने पहली बार दर्शन किए हैं? पहले नहीं, हम पहली यमुना जी के पहली बार करे हैं। यहाँ पर आई? हाँ, यमुना जी के पास पहली बार आए और बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी भीड़ में भी हमारा सबसे इनका आशीर्वाद इनका है कि ये भी हमें साथ लेके आए हैं। बोली यमुना महारानी की जय, यमुना महारानी की जय। श्री हरिवंश, राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी। क्या शुभ नाम है आपका? जी, हमारा नाम विनोद वर्मा है। कहाँ जा रहे हैं? जी, हम लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। यमुना का जल यहीं पर आ गया परिक्रमा में, कैसी अनुभूति? बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले कहते हैं कि यमुना जी यहीं बहा करती थी, ये कालीदह है। जी जी जी, अभी 2-4 साल पहले भी तो यहाँ पर यमुना जी आ गई थी महाराज जी। अच्छा जी, दर्शन पहली बार किए आपने? पहले भी किए थे ऐसे? नहीं, इसके पहले मोबाइल में देखा था। 4 साल पहले, 2 साल पहले शायद आई थी, दर्शन हुए थे। बाकी बिहारी जी के चरण छुएंगे इस बार? जी बिल्कुल। उम्मीद है। क्या कहेंगे आप? हाँ, बाकी बारी की दर्शन कर सकती है, छू सकती है। फिर से यमुना जी अपना रूप लें, पहले की तरह फिर से बढ़ें। परेशानी हो रही है, आनंद आ रहा है? दोनों बातें हैं, किसी को परेशानी भी है, किसी को आनंद भी है। आपको क्या लग रहा है? अभी हमें तो आनंद आ रहा है।
बोली यमुना महारानी की जय जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री वृंदावन धाम। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? मैं पंडित पवन कुमार उपाध्याय झांसी उत्तर प्रदेश से हूँ। कहाँ जा रहे हैं अब यहाँ से? मैं यहाँ की परिक्रमा लगा रहा हूँ। यमुना जी यहाँ पर आ केसी गए। घाट से मैंने शुरू की थी, वहीं पे समाप्त होगी। यमुना जी आ गई हैं यहाँ पर। हाँ, बता रहे हैं 1978 के बाद जो मौका आया है। यमुना इतना जी में से पानी। होकर आप परिक्रमा लगा रहे हैं, कैसी अनुभूति? सुखद अनुभूति है। ऐसा लग रहा है राधा रानी अपने चरणों में चला रही हूँ। पहले भी दर्शन आपने कभी किए या पहली बार कर? नहीं, पहले मैंने किए हैं लेकिन यहाँ तक नहीं किए हैं। यहाँ पहली बार देख रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ, मैं हर महीने परिक्रमा लगाने आता हूँ लेकिन यहाँ मैं पहली बार देख रहा हूँ। और जो बूढ़े पुराने वो बता रहे 1978 में पानी यहाँ तक आया था। आप अगरबत्ती भी हाथ में लेकर यमुना जी की पूजा अर्चना करते चले? जी, बराबर परिक्रमा में चलती है। जय श्री राधे। देखिए ये भक्त हैं जो परिक्रमा लगा रहे हैं इसी यमुना जी में से होकर, और कह रहे हैं कि पहली बार यहाँ पर देखी है और 1978 में यहाँ पर यमुना का जल आया था। अब यहाँ पर इनकी आस्था और बढ़ गई है जब यमुना अपने स्वरूप में फिर से एक बार यहीं पर ही आ गई है। और देखेंगे पीछे की साइड आपको मैं दिखाऊं कि और भी भक्त यहाँ पर निकल रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं यहाँ से इसी यमुना जी से में से होकर। आप देखिए ये दृश्य, आप देखिए ये दृश्य बड़ा ही अलग आपको दिखाई देगा। ये दृश्य अभी का नहीं, जब ठाकुर जी यहाँ से अपनी गायों को ले जाते थे उसी जैसा दृश्य यहाँ पर दिख रहा है। ब्रजवासी यहाँ से आप देखेंगे अपने गायों को ले जाते हुए, पीछे आप देखें कितने सुंदर दृश्य लग रहा है। गाय अपने बछड़ों के साथ यहाँ पर जा रही हैं और देखिए कितना सुंदर। देखिए और भी भक्त यहाँ पर, राधे श्याम राधे श्याम। देखिए ये आ रही हैं एक माता जी। माता जी यमुना जी में सोकर आप निकल रही हैं, कहाँ जा रही हैं? राधे राधे। राधे राधे बेटा। कहाँ जा रही हैं? जा रहे वृंदावन। वृंदावन में तो यही है, तो दर्शन करने जा रही हैं? जी हाँ। साथ में ये कौन है आपके? ये राधे कृष्ण। दर्शन कराइए। देखिए ये ठाकुर जी को साथ में लेकर आई है माता जी। यहाँ पर आप आए, यमुना जी में सोकर निकल रहे हैं, जय, अच्छा लग रहा है। परेशानी नहीं हो रही यहाँ से निकलते हुए? कोई परेशानी नहीं। कुछ नहीं परेशानी। ये विदेशी भक्त हैं जो दूर दूर से यहाँ पर भक्ति करने के लिए आते हैं। हरे कृष्णा। यमुना का जल आ गया है यहाँ पर। जी। कैसा लग रहा है? यमुना जी अपने स्वरूप में फिर से यहाँ पर आ गई, पहले बहा करती थी। अच्छा लग रहा है, बस उन लोगों के लिए दुख है जो यहाँ रहते हैं। अच्छा, कहते हैं कि यमुना तो यहीं बहा करती थी, लोग यहाँ पर आ गए हैं। कृपा कर रही है। हरे कृष्णा राधे राधे। हरे कृष्णा। सीढ़ियों तक पानी था। अच्छा, पानी आ गया था। सन 78 की बात है। और अब जो आया? अब जो आयो अभी तो ये नहीं है, रात ही रात में शायद ऐसा के भीतर चलो जाए। अच्छा, हाँ, क्या स्वरूप होना चाहिए यमुना जी का? अब स्वरूप तो देखो साहब ये देवी देवता है, ये कभी भी अपना रूप उग्र धारण कर सकते हैं। पर ये है कि पब्लिक को फिर भी इतना ज्ञान नहीं हो रहा है कि देवी देवताओं की जगह पे कब्जा नहीं करना चाहिए। भैया ही कहूँगा मैं, और क्या कहूँगा। जमुना जियों के पेट में मकान बना लिए हैं लोग बागन, फिर तो आप तो जानो दिक्कत होगी है। जमुना महारानी ये तो विशाल देवता है, इनको कोई पार नहीं पा सकता है इनका। देवी देवता ही ना होंगे, लेकिन आदमियों ने लालच की वजह से खेत बेच दीने, सारी बातें सब बेच दीनी है। क्या होगा, बस दुनिया का फिर तो वैसा ही होगा भाई, जैसा करोगे जैसा भुगतोगे। यमुना आ गई है तो क्या कैसे सुना? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। क्योंकि हमारे पहले बुजुर्ग लोग और महानुभाव लोग सभी ऐसा कहते थे कि तेरो दरस मोहि भावे श्री जमुना मैया, तेरो दरस मोहि भावे श्री जमुना मैया। श्री गोकुल के निकट बहत हो, श्री वृंदावन के निकट बहत हो, और लहरन की छवि आवे सो जमुना मैया।
तेरो दरस मोहि भावे सो जमुना मैया। दुख हरनी सुख करनी जमुना, अरे जो जन जामे नहावे सो जमुना मैया। तेरो दरस मोहि भावे सो जमुना मैया। बोल जमुना मैया की जय। देखिए ये ब्रजवासी जो यमुना जी यहाँ पर अपने स्वरूप में पुनः वापस आई हैं तो आनंद में हैं। कह रहे हैं कि यमुना का स्वरूप ऐसा ही होता था, लेकिन समय के हिसाब से परिवर्तन हुआ। अब यमुना जी फिर से अपने घाटों पर लौट आई हैं, तो इसी तरीके के खुशी मना रहे हैं ब्रजवासी। कह रहे हैं कि यमुना जी के बीच में लोग लहरन की छवि आवे, लहरन की छवि आवे, पहले जैसे चलती ठाकुर जी के समय में वही छवि चलती रहे तो बड़ा आनंद आवे। ड्रोन के जरिए मैं आपको दिखाता हूँ यमुना का जल स्तर कितना बढ़ गया है। आप इधर की साइड देखेंगे तो जो घर यहाँ पर बने हुए हैं, यहाँ पर यमुना का जल आ गया है। और ऐसा कहा जाता है कि पहले यमुना जी यहीं बहा करती थी, लेकिन कलयुग में मनुष्य ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया। खिलवाड़ के साथ साथ यहाँ पर यमुना का जल आ गया है, आप देखिए। और मैं आके आपको दिखाऊं कि यमुना जी आप देखेंगे ये हनुमान जी के चरण छूने के लिए यहाँ पर आ गई हैं। बिल्कुल हनुमान जी के मंदिर में यमुना का जल आ गया है। आप यहाँ देखेंगे पूरा यमुना का जल यहाँ भरा हुआ है। और उधर मैं आपको दिखाऊं कि ये घाट है, यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे यहीं पर ही यमुना जी आ गई हैं। और यही हनुमान जी का मंदिर है, सीधा आप देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, यमुना जी यहाँ पर आ गई हैं। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं चीर घाट। और आप ये जो दृश्य देख रहे हैं ये है चीर घाट, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने लीला की थी। यहीं पर ही गोपियाँ स्नान कर रही थीं, तभी ठाकुर जी यहाँ पर गोपियों के वस्त्र ले गए थे, तभी से इसका नाम चीर घाट पड़ा। आप देखेंगे ये वही वृक्ष है और इसके नीचे आप देखेंगे स्वयं यहाँ पर यमुना जी यहीं पर ही आ गई हैं। आप दर्शन कीजिए, बोलिए यमुना महारानी की जय। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी यमुना महारानी स्वयं यहाँ पर आ गई हैं। जो गोपियों ने द्वापर युग में ठाकुर जी ने गोपियों के साथ लीला की थी, वही ये आज भी घाट है। फिर से पुनः यहाँ पर यमुना जी अपने स्वरूप में आ गई हैं। राधे राधे।